ये प्रधानमंत्री है या लुटेरा जो जनता से मुंह छुपाए चल रहा है। देश में लोग परेशानी से भूखे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। समस्याओं से जूझकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मर रहे हैं, लेकिन ये मुंह छुपाए चल रहा है। केवल नेहरू जी को, कांग्रेस पार्टी को गलत कहते हैं और ये खुद एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बार में ही हालत खराब हो जाती है। By not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. But Modi sahab, Modi sahab. ये सरकार तमाशा करता है। और इस देश से उस देश में भागा फिरता है। इसका हिम्मत लोगों के सामने आंख में आंख डालकर बात करने का नहीं है। सवाल क्या सुनेगा? ये किसान से, स्टूडेंट से, मिडिल क्लास के फैमिली से बात तक नहीं कर सकते। ये लोग इतना कमजोर है, इसलिए ये लोग इधर से उधर भागे फिरते हैं। पीएम बनने का मन नहीं करता है सर, आपके जैसा बनने का मन करता है सर। हम चाय वाले हम। वैसे मैं इन महान लोगों से गवार और चोर नेताओं का बराबरी नहीं कर रहा, तुलना नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग को हुआ क्या है, आप कैसे कैसे लोगों को आप देश सौंप दे रहे हैं। इस देश पर ऐसे लोगों को कैसे शासन करने दे सकते हैं जो सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अंधभक्त के सिवाय सारा उसे गाली दे रहा हो। आप लोग को हुआ क्या है? इन लोगों के पास नहीं सवाल का जवाब है और ना ही इनके अंदर शर्म कि ये लोगों के सामने जा सके। ये लुटेरा ही नहीं, गरीब का खून पीने वाला ही नहीं, ये क्या है? इसका मित्र ट्रंप से सुन लीजिए। So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice, he's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's a killer. इसका मित्र खुद हत्यारा बोल रहा है, जिसे इस देश के लोग खास करके अंधभक्त पूजा करते हैं। मौसा बना हुआ है, वही हत्यारा कर रहा है। पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे इरादों से आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने, इसे मुसलमान इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। आप तो ये जानते ही हैं कि अंधभक्तों को कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। सब जानते हैं कि अंधभक्त को नहीं दिखता है, लेकिन आपको तो दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो 20 जुलाई को जंतर मंतर जरूर आना चाहिए, चाहे आपको आने में कितना भी कष्ट हो, क्योंकि आप अगर आएंगे तो इन लोगों को, भारत के लोगों को और चोर नेताओं को, बलात्कारी नेताओं को और भ्रष्टाचार कर्मचारियों को, सबके अंदर हौसला और डर आएगा। अगर आप आइएगा तो आपको भी और देश के लोगों को भी लगेगा कि भारत के लोगों में अब भी बोलने का, चिल्लाने का, सरकार गिराने का ताकत बचा है। आपको कदम बढ़ाना होगा जो आपके लिए भूखा लेटे हुए हैं, मरने की हालात में है। वैसे मैं भूख हड़ताल का समर्थन नहीं करता, उसे मैं नहीं मानता, क्योंकि लूटे कोई और, चोरी करे कोई और भूखा रहे देश के लिए जीने वाले लोग। और सिस्टम खराब है तो बहस होगा, सवाल पूछा जाएगा, जरूरत पड़ी तो विद्रोह होगा। और इन्हें भूखा देखकर, दुख में देखकर आखिर कौन लोग दुखी होंगे? इन्हें भूखे रहने से सुख किसको मिल रहा है? अच्छे लोगों को तो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी मिलेगी तो अंधभक्तों की और गवार नेताओं की। अगर सरकार में डर लाना है तो उसके लिए क्रांति चाहिए। ये भूखे हैं, लोगों के लिए मरने के हालात में है और लोग इन्हें ही गलत बोल रहा है। लोग इन पर हंस रहा है
कि बड़ा आया था मसीहा बनने, लोगों का सवाल पूछने। ये मूर्ख लोगों के लिए जो सरकार से सवाल नहीं पूछता है, उसके लिए भूखा मरने आया है ये मूर्ख। माना आपको अच्छे लोगों का साथ नहीं देना है, लेकिन जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए 15-20 दिनों से भूखा बैठा है, वो मरने के हालात में है, तो कम से कम उस पर इंसानियत तो दिखाइए। अगर ये भी नहीं कर सकते, मतलब आपके नज़र में अच्छे लोग कीड़ों मकोड़ों से भी बेकार है, तब तो आपको कभी सरकारी ट्रेन, स्कूल, कॉलेज या फिर एरोप्लेन ये सब पर सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अच्छे लोगों की ही देन है। नहीं तो वो लोग जिसे आप भगवान मानते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, वही लोग जिंदा रहेंगे, आपका किडनी बेचकर खा जाएगा और मुर्दा बना देगा। ऐसे लोग हैं। ये जो इतनी आसान जिंदगी है जो जी रहे हैं, वो अच्छे लोगों की ही देन है। भले ही आप उसके बारे में नहीं जानते कि आपके लिए कौन कौन से लोग कितने कितने कुछ बलिदान दिए हैं। आप भले ही नासमझ हैं, नादान हैं, कितने लोगों ने कितना कष्ट सहा कि हमारे देश के बच्चे पढ़े, सबके घरों में बिजली जाए, सबको सस्ते में बिजली मिले, हमारे देश के लोगों को सस्ता इलाज मिले, सस्ता दवाई मिले। अच्छे लोगों की देन है कि हम लोगों को सब इतना सस्ता मिल रहा है, बिजली हो या ट्रेन का टिकट या फिर एरोप्लेन का टिकट। अगर आप ये कहते हैं कहाँ ट्रेन का, कहाँ एरोप्लेन का टिकट सस्ता है, हम तो कभी एरोप्लेन से सफ़र नहीं किए। आप लोग कहेंगे कौन कम कराया है, कौन अच्छे लोग थे। अगर कम कराया तो फिर भी इतना महंगा क्यों है, क्यों नहीं रहेगा इतना महंगा। आप लुटेरा को देश सौंप दिए हैं तो लूटेगा ही। लुटेरा को सरकार बनाइएगा, भगवान बनाइएगा, तो कहाँ से वो अच्छे लोगों का काम दिखेगा। जो लुटेरा दिखाएगा वही दिखेगा, महंगाई, रेप। जैसे सरकार बनाइएगा वही ना दिखेगा। लुटेरा को सरकार बनाइएगा, हवसी को, बलात्कारी को सरकार बनाइएगा तो क्या दिखेगा, पेड़ कटना, पेपर लीक हो जाना, रेप होना। जैसे लोगों को शासन करने के लिए दीजिएगा वही ना दिखाएगा। देश को लुटेरा और बेशर्म चाहिए। अच्छे आदमी तो मूर्ख होते हैं। गलती तो उनकी ही है जो अपना काम धाम सुख छोड़कर, परिवार छोड़कर देश के लोगों को अपना परिवार बना लेते हैं, ताकि वो ठीक से पढ़े, आगे बढ़े, उसका इलाज हो, अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। फिर भी लोग कहते हैं ये मूर्ख है। यही मूर्ख आदमी इन लोगों के लिए अपना जान तक देता है। क्या जरूरत थी इन लोगों के लिए इतना चीज करने की। मर जाने देते गरीबों को भूखे प्यासे, लूटने देते मिडिल क्लास के लोगों का सारा पैसा। आत्महत्या ही तो कर रहे थे किसान और स्टूडेंट, करने देते। बेमतलब में मूर्ख की तरह पेट को भूखा रखे हैं और मरने के लिए जा रहे हैं, खुद को कष्ट दे रहे हैं। क्या इन मूर्ख लोगों का माँ बाप, बीवी बच्चा नहीं है जो इन लोगों को, देश के लोगों को अपना परिवार बना रहा है। क्यों ये मूर्ख लोग अपने देश को परिवार बनाया है, लोगों के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। चालाक तो वो है जो गरीब आदमी का पैसा लूट के इटली के महारानी को चॉकलेट खिलाकर परिवार बना रहा है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. ये तो मूर्ख लोग हैं कि गरीबों के लिए जी रहे हैं। अभी अंधभक्तों को लुटेरा सरकार ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक उसे लूटा नहीं गया है और अंधभक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। जब उतरेगा तब पता चलेगा। मोदी चिंता नहीं कीजिएगा, कलेजा ऊंचा करके रहिए। 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। नहीं है, मैं बोल रही हूँ बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की। प्रधानमंत्री के कारण मैं आज इतना सजी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज और आप लोग सेलिब्रिटियों के चक्कर में क्यों पड़े हैं, एक्टरों के चक्कर में क्यों पड़े हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कोई एक्टर नहीं आ रहा है, कोई एक्टर आवाज नहीं उठा रहा है। ये लोग एक्टिंग करने का, प्रेमी प्रेमिका बनने का, कमर डोलाने का, गुंडा बनने का, रंगदार बनने का पैसा मिलता है।
आप लोग इन्हें क्यों बुलाना चाहते हैं? आप लोगों को भी एक्टिंग करवाना है? क्या आप लोग एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं ना। आप लोग गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, चोर नेताओं के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, निर्दयी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जैसे भगत सिंह ने। आप लोग किसे अपना हीरो मान लिए हैं? जो पैसों के लिए नाटक करता है उसे? तब तो आप बहुत बड़ी भूल कर दी। और भगत सिंह को भी अपना हीरो मानने की जरूरत नहीं, अपने अंदर जिंदा करने की जरूरत है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा विचारक थे। उनका केवल फैन बनने से नहीं होगा, उनको केवल अपना हीरो मानने से नहीं होगा, उनको अपने अंदर जिंदा रखना होगा, उनके रास्तों पर चलना होगा, उनके जैसा जीवन जीना होगा। अगर भगत सिंह के रास्ते पर नहीं चल सकते तो भगत सिंह को भी हीरो मत मानिए, उनका भी नाम खराब मत करिए। जो पैसों पर एक्टिंग करते हैं उन्हीं को अपना हीरो मानिए, लेकिन किसी प्रोटेस्ट में ये लोगों का काम नहीं है। अगर आपका हीरो एक्टिंग करने वाला है तो आप जाकर एक्टिंग करिए, प्रोटेस्ट नहीं। भगत सिंह के अंदर की आग लोगों के लिए जलती थी। अगर भगत सिंह का फैन बनना है तो उनके विचारों को पूरी तरह समझिए, उन पर विचार करिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि वो केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक महान विचारक भी थे। वो ऐसे ही केवल इनकलाब जिंदाबाद नहीं कहते थे, उनका विचार बहुत गहरा था। और ये सब एक्टर नहीं आएगा, और आएगा भी तो एक्टिंग करने के लिए, दिखावा करने के लिए कि हम अच्छे हैं। और आपको गलत फहमी है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा एक्टर पोस्ट कर देगा, सरकार से सवाल पूछेगा तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सरकार अमीरों के घर में गैस चूल्हा, पानी और 4 किलो अनाज नहीं देने जाता, ये गरीबों के घर में देने जाता है। और जब सरकार गरीब के घर में नहीं जा रहा, गरीब का आवाज तक नहीं सुन रहा, वो सेलिब्रिटियों का क्यों सुनेगा? वो वोट मांगने के लिए अमीरों के घर में नहीं जाता, अमीरों के इलाके में नहीं जाता, वो गरीबों के इलाके में पैर छूता है। जिस आम जनता से वो नहीं डरता, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से क्यों डरेगा? जहाँ से उसको वोट मिलता है उससे नहीं डर रहा। और आप लोग ऐसी सरकार बनाए ही क्यों जिसे आम जनता का परवाह नहीं? और आप लोग इतना मूर्ख क्यों बने हैं कि आपको कुछ करवाना हो, आपके साथ गलत हो, एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए आपको पैसे पर एक्टिंग करने वाला का सहारा लेना पड़े? क्या इन्हीं लोग को आप वोट दिए हैं? क्या यही लोग आपका ठेका लिए हुए हैं? क्या आप वोट इन्हें ही दिए हैं? क्या आप इन्हें ही टैक्स देते हैं? अगर आप इसे टैक्स नहीं देते, इसे वोट नहीं देते तो इस पर सवाल क्यों कर रहे हैं? ये लोग एक्टिंग कर कर अपना मजदूरी कमाते हैं, खाते हैं। गलती आपकी है कि आप एक्टिंग करने वाले को हीरो मान रहे हैं और चोर बलात्कारी लुटेरों को अपना शासन सौंप रहे हैं। ये सब मूर्खता छोड़िए, जिसे आप वोट दिए हैं, जो सत्ता पर है, जो शासन कर रहा है, उसे पकड़कर सवाल पूछिए। और अगर सवाल का जवाब नहीं देता तो हटाइए इन नपुंसकों को। और इन नपुंसक सरकारों से डरकर नपुंसक मत बनिए। जय श्री कृष्ण।